बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलो जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ईरान इसराइल कशीदगी जारी है। इसराइल मुसलसल ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान बड़े भरपूर तरीके से न सिर्फ अपना दिफा कर रहा है बल्कि वो भी इसराइल में मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने बहुत से उन शहरों को टारगेट किया जो इसराइल के सेफ जोन समझे जाते थे, जहाँ पे कभी इस तरह का ब्लास्ट हुआ ही नहीं था, जहाँ पे कभी जानी नुकसान नहीं हुआ था। ईरानी मिसाइल ने वहाँ पे तबाही मचाई है और इसराइल के अंदर मसाइल पैदा हुए हैं। बहरहाल लेकिन नुकसान तो ज़्यादा ईरान का ही हो रहा है। अब वो एक आग जो मशरिक़ वस्ता में फ़लस्तीन से शुरू हुई थी, वो फैलते फैलते हमारे पड़ोस ईरान तक पहुँच गई है। पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब हमसाये में कोई मिसाइल होते हैं तो उसके असरात फिर आपके घर तक भी पहुँचते हैं। और दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। आप तन्हाई से नहीं रह सकते, तनहा नहीं रह सकते, दुनिया से कट ऑफ नहीं रह सकते, आपको ममालिक के साथ जुड़ना पड़ता है। एक मुल्क में अगर कोई इंसिडेंट पेश आता है तो डेफिनेट उसके असरात दूसरे ममालिक पर भी पड़ते हैं। और अगर एक मुल्क में खुशहाली आती है तो उससे दूसरे ममालिक भी इस्तेफादा करते हैं। तो हमारे पड़ोस में ईरान जो बरादर मुल्क है, वहाँ पर इस वक्त इंतहाई शदीद मुश्किलात हैं, जंगी कैफियत है और मुसलसल इसराइल हमले कर रहा है। तो उसके जो असरात हैं वो डेफिनेट पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मसाइल हैं, मुश्किलात हैं और इस वक्त हमें इंतहाई संजीदगी के साथ इस सूरत हाल को देखना है। थोड़ी सी भी गलती हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा कर देगी, बहुत सी मुश्किलात पैदा कर देगी। हमने जो तरक्की का सफ़र अब शुरू किया है, एक छोटी सी मिस्टेक से वो सफ़र रुक सकता है और बैक भी जा सकता है। तो हमारी क़यादत को इस हवाले से बड़े समझबूझ की ज़रूरत है। जैसे अभी एक स्टेटमेंट आई थी ईरानी जर्नल की तरफ से, थी तो वो फेक लेकिन सोशल मीडिया पे चलाई गई जोहरी हथियार के हवाले से। और फिर ये खबर थी कि जी अगर ईरान को ख़तरा होता है तो पाकिस्तान इसराइल पे जोहरी हमला कर सकता है। तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट दी कि ऐसी कोई बात नहीं और ना ही पाकिस्तान ने ऑफिशियली किसी को यकीन दहानी करवाई है। ये जाहिर सी बात है कि दुश्मन ने फेक न्यूज़ चलाई है। और जंगों में ऐसा होता है कि जंगों में प्रोपेगेंडा ये एक बड़ा मौसर हथियार होता है। जंगें जहाँ पे मैदान जंग में लड़ी जाती हैं, असले के साथ लड़ी जाती हैं, अफराद प्रैक्टिकली मैदान जंग के अंदर मौजूद होते हैं, वहीं पर दिमाग भी लड़ते हैं और प्रोपेगेंडा की वार भी होती है। बाज़ औक़ात एक छोटा सा प्रोपेगेंडा, एक छोटी सी बात होती तो वो फेक है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा जाती है। और बाज़ औक़ात आपकी तरफ से फैलाई गई खबर वो आपको बहुत फ़ायदा भी दे सकती है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, हालात का इदराक करने की ज़रूरत है। और डे बाय डे पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, तो हमें डे बाय डे पोजीशन पर नज़र रखनी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी सिविल की आदत है, हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो इस हवाले से हालात पर भरपूर नज़र रखे हुए है और इंशाअल्लाह अच्छे फैसले जो है वो किए जाएंगे जो पाकिस्तान के लिए, खित्ते की सलामती के लिए इंतहाई मौसर और ज़रूरी होंगे।